बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीन लोक भयो। हेलो। हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। राघवेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ। अरे आपसे जानना चाह रहा था मैं। हेलो। हाँ हाँ। ये टिकट जो काटा गया है हाँ। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अब कहना क्या है, तो सब जान ही रहा है, पूरा क्षेत्र हमारा जान रहा है। नहीं तो क्या तो आपको बस काट दिया गया। तो क्या आपको आपका टिकट इसलिए काटा गया जो आप ST/SC बिल के विरोध में सवर्ण समाज के पक्ष में बोले थे? हाँ हाँ। तो फिर अब आप कुछ कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को? अरे समर्थकों का पंडित विरोधी कार्य हो रहा है। तो भाजपा तो ब्राह्मण पंडित विरोधी कार्य पूरे प्रदेश में उठा के देख लीजिए। जी जी जी। पंडितों की हत्या ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ब्राह्मण तो बसपा को बढ़ाने के लिए ही ये सारी रणनीति इनकी चल रही है। अच्छा अच्छा। इनकी कमेटिया में वही सब बसपा सपा के लोग तो ये भर्ती किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो आप बहुत पहले उठा चुके हैं। भर्ती किए हैं। हाँ यहाँ हाँ के वर्मा को नहीं, बाहरी वर्मा को लाके लड़ा दिए। हाँ और हाँ। कह दिए वर्मा बाहुल्य है। अच्छा जब इनके पास सरकारी आंकड़ा इतना नहीं है जी जी कि वर्मा बाहुल्य है, कि ये पंडित बाहुल्य है, कि हरिजन बाहुल्य है, जी जी। तब क्या कहा जाए। तो ये तो भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, मेरी शुभकामना है। जी जी। मैं तो पार्टी गतिविधियों में बिलीव, वैसे तो अब क्या बताऊं कि जिस तरीके से कार्य हो रहा है इन लोगों का, जी जी वो बहुत ही निंदनीय है। जी जी। जो इनके संगठन में है, चाहे प्रदेश में बैठे हो, हाँ हाँ। चाहे आज जिसको इन्होंने बना के भेजा है, जी जी। सब तो लालीपाप देख रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को लड़की चाहिए। ओहो। तो ये पैसा, लड़की, यही सारी चीजें सब चल रही है। तो क्या कहा जाए। तो क्या ये पैसे और लड़की के खेल से टिकट बांटा गया? अब पता नहीं सब क्या हुआ, लेकिन जो रूमर उड़ाते हैं लोग, अच्छा रूमर अभी अध्यक्ष के खिलाफ पूरा। हाँ हाँ। लड़की सप्लाई करता है। अच्छा अच्छा। ये करता है। बताइए, जिस पार्टी का अध्यक्ष लड़की सप्लाई करेगा अच्छा। तो वो क्या सप्लाई करे। ओहो। तो जो इस तरीके का है उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, बात चलाया जाएगा। हाँ हाँ। कुर्मी बाद के नाते नहीं की गई उसके ऊपर। जी जी। कुर्मी बाद है इसलिए कार्यवाही नहीं की गई। जी जी। और उस लड़की को मारपीट के भगा दिया गया जबरदस्ती प्रशासन ने, और जी जी। सबके कहने पर इधर उधर से। जी जी। और जो कहते हैं मोदी जी की और फलाने, हाँ हाँ। ये ऐसा बहुत वो है। हाँ हाँ। इसका क्या वो जा रहा है संदेश, बड़ा अच्छा जा रहा है। जी जी। तो इस आधार पे भाजपा कैसे सब गलत जा रहे हैं। इस आधार पे भाजपा तो कैसे विरोधी, दलित विरोधी वही है पार्टी। जी जी। इस आधार पे भाजपा कैसे जीत पाएगी? कहाँ जीत पाएगी। एक दो सीट को आप छोड़ दीजिए, जी जी। एक भी सीट जीत जाएगी तो बताइएगा। जी जी जी। तो इतना हल्का, मैंने सीधा होना अगर अपराध है, जी जी, और बेईमान न रहना अगर अपराध है, जी जी, तो हरिओम पाड़े के ऊपर एक भी उंगली नहीं उठी है बेईमानी की। हाँ हाँ। मैंने गणेश परिक्रमा नहीं किया जी जी, सुनील बंसल का, हाँ हाँ। इसलिए गणेश परिक्रमा न करने का ये परिणाम है। जी। और गणेश परिक्रमा किया होता जी तो जी, शायद नंबर 1 पर हूँ मैं। हाँ। ये चाहे मोदी का सर्वे हो, चाहे वो हमारे अमित शाह जी का सर्वे हो, चाहे क्षेत्र का सर्वे हो, चाहे काम का हो, चाहे एमपी लैंड खर्च करने का हो, बाहर से पैसा लाने का हो, सब पर नंबर 1 हूँ मैं। अपराधी नहीं हूँ। इसलिए भाई गणेश परिक्रमा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं शिक्षक रहा, खिलाड़ी रहा, स्वाभिमान किया। जी जी। इसलिए इनको विरोधी लगता हूँ, दुर्भाग्य से पंडित हूँ। हाँ। और इतना बड़ा आदमी माफिया के खिलाफ 1.5-2 लाख से जीतना, जी जी, ये आसान काम है। नहीं नहीं, सही बात। इसके दिखावे हमको, सही ये बात। बात सब काट दे टिकट, ये जिस सालिम कुत्ता खाता खिला दीजिए। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब भाजपा भाई जीत के अगर ये राकेश पाड़े अपने मकसद में कामयाब हो गए, भाई पैसे से उससे उन्होंने कि हरिओम पाड़े को टिकट ना मिले, किसी को मिल जाए। और विनय कटियार से बड़ा वर्मा ये नहीं है जो आया हुआ है। जी जी जी। भाई ये विनय कटियार से बड़े वर्मा है क्या? नहीं नहीं, तो इसका मतलब अगर वर्मा को मिलना था तो विनय कटियार को मिल जाता तो अच्छा रहता।
विवेक हथियार से बर्मा बड़े नहीं है ये। जी जी सही कह रहे हैं भाई, और भी तमाम बर्मा थे, तमाम लोग थे। जी 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 दे देते आप। सही चाहे नहीं बर्मा विधानसभा जीत गए भाई। जी जी लड़े तो थे दो बर्मा। जी 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 भाई विधानसभा जीत लेते। मोदी लहर भी चल रही थी। सही बात है। बसपा का जिला है, अगर कहीं घबरा रहे थे तो लोग पाड़े से घबरा रहे थे, ईमानदारी और नैतिकता से घबरा रहे थे। एक तरफ नैतिकता ईमानदारी लग रही थी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार लग रहा था मेरे क्षेत्र का। जी जी और मैंने भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक दिया था। हाँ हाँ तब राकेश पांडे ने अपनी पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। जी जी एड़ियों पांडे को टिकट न मिले और वो आदमी कामयाब हो गया। भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मेरी शुभकामना है। लेकिन उनकी जो कैबिनेट के लोग हैं वो भ्रष्ट है, भ्रष्ट नहीं भ्रष्टता। बस इतना कहूँगा, इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। इस भ्रष्टता के साथ पंडितों को इग्नोर करना, वो पूर्वांचल की कम से कम 9 सीटें हार जाए। जी 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 तो ब्राह्मण बयान है उसको चाहे आप। हाँ वो दे दीजिए, मीडियम जाएगा। तो फिर ब्राह्मणों से आप क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण नहीं होगा बिल्कुल, तो नैतिकवान आदमी है। जी देगा ब्राह्मण तो अभी कोई अपील नहीं करूंगा। जी अभी तो मैं ऐसी कोई अपील कर ही नहीं रहा हूँ। जी जी अभी तो मुझको कष्ट है, क्यों काटा गया पहले ये पूछूंगा अपने तब से ही। आखिर गलती मेरी बता दे। हाँ कहीं कोई गलती अगर नहीं। मेरी गलती यही है कि गणेश परिक्रमा नहीं कर पाया बंसल का, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो लौकिया लेके घूमे, हरिओम पाड़े तो कहेंगे लौकिया लेके घूम जाता। तो इसका मतलब जो लौंडिया सप्लाई करे, पैसा दे, जो परिक्रमा करे उसी को भाजपा टिकट देती है। नहीं, ये सब बातें नहीं है, ऐसा नहीं मैं बुलेट लगा। ये सब बुलेट मिला बड़ा भयंकर नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है कुछ तो सच्चाई है, बता रहा हूँ। कुछ तो सच्चाई है। बताइए, जिस जिले अध्यक्ष के ऊपर FIR हो, खुद धरने पे बैठी हो, बयान दे रही हो, पूरा शासन पूरा प्रदेश मर गया है, बड़ी नैतिकता की बात करते हैं। तो ये तो पहले भी बोलना चाहिए था आपको ना। मैंने मुझसे कोई पूछे तब न बताता किसको कहता। मुझको तो चुनाव लड़ना था, बोल कैसे सकता था। जी जी आप जानते हैं कि सत्य कहना अपराध है। जी जी और सत्य मैंने कहा था कि 18% बनाम 72%, उसका परिणाम मुझको मिल गया है। बस वही बात ही है, उसी लिए आप परिणाम मुझको मिल गया। जी जी तो बताइए, अगर हटा देंगे ये किसी के ऊपर ST नहीं लगेगी तो मुझको बताइएगा, सरकार बन जाने दीजिए, उसके बाद ST तो लग ही रहा है। ST तो लग रहा है तो अभी भाई सरकार इनकी है, रोके है, थोड़ा शिथिल है। और जैसे सरकार वो होगी तुरंत उसके बाद देखिएगा कोई आदमी आ जाएगा, न कोई अपील होगी, न दलील होगी, न जमानत होगी। पहले तो निरपराध आदमी जेल जाएगा। सही बात है, और यही हो रहा है। जी जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? यही हो रहा है। और पंडितों के साथ तो खैर ये जो कर रहे हैं अच्छी बात है। ब्राह्मणों का तो बहुत अपमान भाजपा भाई, हम कोई पंडितों के नेता तो है नहीं। नहीं क्यों नहीं, आप ब्राह्मणों के नेता तो काट दिया। चलिए, जूता पैजामा किया तो उनको काट के उनके बाप को दे दिया। अगर 70 साल के वो हैं, अब उनके ऊपर ये चीज नहीं लागू होती है। अरे आपके प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा भी 75 साल के हैं। मुकुट बिहारी वर्मा भी ये चीज नहीं लागू होती। उम्र वाला होगी तो कलराज जी के ऊपर लागू होगी, क्योंकि वो ब्राह्मण। लागू होगी तो मुरली मनोहर जोशी पे लागू होगी। जी जी लागू होगी सुमित्रा महाजन पे लागू होगी। जी जी हरिओम पाड़े पे लागू होगी। जी जी और भैरव मिश्रा पे लागू होगी। जी जी इतने पंडितों का गर्दन काटोगे भाई। जी जी तो पंडित ऐसे जीतने थोड़ी देगा अगर यही इनकी चाल रही। हर चाल को पंडित देखता है और बुद्धिमान रहा है। जी 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 इतना ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा नहीं और करेगा। जी जी ठीक है, अंतर खाने से बोलेगा। गणेश परिक्रमा न करना अगर अपराध है जी तब तो भाई बहुत बड़ी भूल है मेरी की जो मैंने नहीं किया। जी जी पहले कोई मेरी गलती हो बता दे। एक गलती मैंने 1 रुपया चंदा लिया है किसी से, नहीं 1 रुपये कमीशन किसी से लिया हो, नहीं काम कोई न किया हो, और इनकी शैली पर जितना बताया था खरा न उतरा। सही बात। IB की रिपोर्ट गलत हो, कई रिपोर्ट गलत हो, तब तो भाई ठीक है आप काट दो। सहर्ष
स्वीकार है कि मैंने गलती की है तो परिणाम कौन भोगेगा। जी जी। और गलती नहीं, जी। गलती जिसने की उसको उसकी सुरक्षा और हरिओम पाड़े को दंड, ये अपराध अक्षम्य है। प्रकृति देख रही है, प्रकृति जी। ब्राह्मणों का श्राप भी लगेगा। लगी गया है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मेरी दिली इच्छा है, दिली मनोभावना है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन उनकी कैबिनेट जो ये उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, इसकी तो उनको आँख खोल के देखना चाहिए क्या कर रही है। इसको तो कोर कमेटी में आपको उठाना चाहिए था पहले भी। और कमेटी जब उस लायक हो तब न, तो सब टिकी हुई है। अच्छा। जितने लोग हैं पता लगाए ना, मोदी जी से ज्यादा पता लगाने वाला कौन है। तो सारी व्यवस्था तो उनके पास है। बिके हुए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे भाई जो सही बात है, अगर न मैनेज हुए हो राकेश पाड़े को बताइएगा। अच्छा अच्छा। राकेश पाड़े से इनकी पूरी जिले की टीम, अच्छा, पूरी प्रदेश से जो आई है, वो टीम न बिकी हो न वो हुआ हो तो आप बताइएगा। अच्छा, कह दीजिए मोदी जी से चुपचाप जांच करा ले। जी जी। मेरा अपराध अगर निकलता है तो उसको दंड किया जाए। तो राकेश पाड़े अपराध नहीं है तो दंड नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जी। और गलत का विरोध करना कोई पाप नहीं है। गलत का विरोध, गलत प्रकृति दंड देगी। हरिओम पाड़े तो जज नहीं है, ना अकेला मैं कुछ कर सकता हूँ। प्रकृति देख रही है, मित्र देगी जरूर। एक बार यही ब्राह्मण का श्राप लगा था 1992 में, जब वो डीबी राय का टिकट भाजपा ने काटा था सुल्तानपुर से। अरे सुल्तानपुर हार जाएंगे, बस्ती हार जाएंगे, कबीर नगर हार जाएंगे, गोंडा हार जाएंगे, श्रावस्ती हार जाएंगे, जी, आजमगढ़ हारेंगे, बलिया हारेंगे, गाजीपुर हारेंगे, तो आपके हिसाब से हारेंगे। तो आपके हिसाब से मोदी जी की सीट को छोड़ दीजिएगा, बाकी चंदौली तक हारेंगे, ये आप पता लगाएंगे। आप मतलब बाराबंकी से शुरू होगा, चंदौली तक खत्म हो जाए। इसका मतलब आपके हिसाब से 5-6 सीट मुश्किल से जीतेंगे। अरे एक आप बता दो, उदाहरण के लिए अवध प्रांत में जी कोई एक बनाया गया रहा हो मंत्री, कोई एक पंडित बनाया गया रहा हो, महिमा मंडित किया गया रहा, तो पंडित इतना बेवकूफ थोड़ी यही जानता नहीं है। सही बात जानते। तो पंडित लोग जो और पार्टी जानते हैं, और पूर्वांचल में डूबेगी नहीं आप देखिए। तो सांसद जी जो और पंडित इसके पहले हैं वहाँ बैठे हैं, वो बोलते क्यों नहीं फिर भाजपा में विरोध क्यों नहीं? और पंडित बैठा है, आप बताइए नाम भी। अरे आप लोग सांसद थे, शरद त्रिपाठी जी थे, और जो सांसद थे नए सांसद कौन पार्लियामेंट में और सब, कभी आज तक ब्राह्मण के पक्ष में कोई बोले नहीं। आवाज उठा जी तो हालत ये हो गई। जी दूसरी हो जाती, घर दूरवा खुदा जेल बैठा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपसे बात करके, प्रणाम।